नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बियॉन्ड द ट्रुथ। और जिस तरह से अमेरिका ने बड़े दिनों से चुप्पी साध रखी थी कि भारत हेल्प मांग रहा था कि उन्हें वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल दिया जाए और बैन को लिफ्ट किया जाए कि और यूएस से रॉ मटेरियल भारत जल्द से जल्द आए ताकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाई जा सके। पर यूएस ने चुप्पी साध रखी थी बड़े दिनों से और अब ये चुप्पी खत्म हुई है। कल अजीत डोवाल जी जो भारत के एनएसए हैं और जेक सुलिवान जो यूएसए के एनएसए हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत से निष्कर्ष निकला है कि अब अमेरिका वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल जल्द से जल्द भारत भेजेगा और साथ ही में कुछ और अन्य चीजें भी भारत की हेल्प के लिए भारत में भेजेगा। और कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं इस पर, जैसे कि द हिंदू का आर्टिकल है, कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग यूएस टू सेंड रॉ मटेरियल्स फॉर कोविशील्ड वैक्सीन। और इसको इसी न्यूज़ को आगे दूसरे न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया है, जैसे कि नवभारत टाइम्स ने भी कवर किया है कि वैक्सीन का कच्चा माल देने को हुआ राजी अमेरिका। तो इसमें एनएसए डोवाल जी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही बायलैटरल टॉक्स की है अभी अमेरिका के साथ। और जैसे कि देख रहे हैं कि द व्हाइट हाउस के पब्लिश हुआ है कि जो सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवान और अजीत डोवाल के बीच में कॉल हुई थी इसके विषय के ऊपर। और ये बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें एक एक बातों को बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या बातचीत हुई है कॉल पे और दोनों के बीच में क्या क्या सहमति बनी है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट हाउस के पेज पे। तो हम व्हाइट हाउस के पेज पर आ गए हैं और इस पेज में सब कुछ बताया गया है कि दोनों एनएसएस के बीच में क्या कॉल पर बात हुई थी। तो बात इस तरह पब्लिश हुई है कि अमेरिकन जो एनएसए हैं जेक सुलिवान, उन्होंने बहुत ही सिंपैथी दिखाया है भारत के कोविड-19 क्राइसिस को लेकर। उन्होंने बताया भी है कि वो भूले नहीं हैं कि इंडिया ने किस तरह उनकी हेल्प की थी जब इंडिया से भेजे गए खेप के द्वारा उनकी जब प्राइमरी हेल्थ को सिक्योर किया गया था, जैसे कि बैटल अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, पोलियो, एचआईवी में किस तरह मदद की गई थी इंडिया द्वारा अमेरिका को। और जो उस टाइम पर जब कोविड-19 अपने फर्स्ट स्टेज में था अमेरिका में और वहाँ बहुत ज़्यादा त्रासदी हो रही थी, तब हाइड्रोक्लोरोक्विनीन, पैरासीटामोल जैसी कई कई चीज़ें भारत ने एज अ गिफ्ट भेजी थी अमेरिका को उनकी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने बताया है कि वह पीपीई किट वगैरह, वेंटिलेटर्स वगैरह भी भारत को देंगे और इसमें रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी दिए जाएंगे भारत को और जल्द से जल्द ये भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो आगे बातचीत होगी वो जारी रहेगी दोनों के बीच में और जिस तरह से सिचुएशन होगी उस तरह से हम सिचुएशन को हैंडल करेंगे और जल्द से जल्द भारत में खेप भेजेंगे इन सब चीज़ों। और यह बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग बात है कि जिस तरह से आधार पूनावाला जी ने ट्वीट करके बताया था कि हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और उन्होंने हम्बली रिक्वेस्ट की थी यूएस से कि जो उनकी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है रॉ मटेरियल उनको जल्द से जल्द यूएस से भेजें ताकि यहाँ जल्द से जल्द सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। ऐसा नहीं है कि भारत को ही सिर्फ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, यूएस को भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि उनकी दो बड़ी कंपनियां हैं, फाइजर और मडर्ना, दोनों ये बड़ी कंपनी भारत से रॉ मटेरियल लेती है। और ऐसा है कि ये भारत से रॉ मटेरियल जब भी लेती हैं तो वाव लाइफ साइंसेज ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। फाइजर और मडर्ना जो वैक्सीन बना रही है वो mRNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन्स है और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है सिंथेटिक फॉस्फोलिपिड्स, उनकी ज़रूरत जो पड़ती है वो सारे वेब लाइफ साइंसेज द्वारा उनको प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत बड़े स्केल पर। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला अमेरिका ही भारत को मदद भेजने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इंडिया भी उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है ताकि वो भी अपनी कोविड-19 क्राइसिस को कंट्रोल कर सके अमेरिका। इस मुद्दे ने दूसरे देशों में जियोपॉलिटिकल के रूप में भी एक रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना इसको लेकर अमेरिका के खिलाफ हो गया है कि वो वैक्सीन बनाने की रॉ मटेरियल को भारत नहीं भेज रहे हैं जानबूझ के। तो इसमें ग्लोबल टाइम्स का भी आर्टिकल आया है कि
US land for selfish indifferent response to India's call for help amid devastating COVID-19 crisis। और इसने एंटी यूएस सेंटिमेंट को जन्म देना शुरू कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है, पर जो चाइना है वो हमेशा से ही चाहता है कि भारत अमेरिका से थोड़ा दूर रहे। और उन्होंने ये चीज़ बताई है कि वो हमेशा से सेल्फिश रहा है, यूएस से हमेशा से इंडिफरेंट रहा है और हमेशा से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता रहा है, जो कि मेरे ख्याल से उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देर ही सही पर अमेरिका ने हेल्प की है भारत की। और यूएस ने इसका खंडन किया है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह के जो अखबार में पब्लिश कर रही है वो ठीक नहीं है। तो जो चाइनीज अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने ये पब्लिश किया है कि अमेरिका हमेशा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। और उन्होंने बताया भी है कि जो इंडिया है बस विक्टिम बनता जा रहा है उनके प्रोमिस का, और प्रोमिस पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। चाइना को समझना सी बात है कि जिस तरह से भारत के हेल्प मांगने पर भी अमेरिका चुप बैठा हुआ था, अमेरिका में खुद एंटी यूएस सेंटीमेंट जनरेट होने लग गए थे ताकि इंडिया की हेल्प करी जाए इस कोविड-19 सिचुएशन में, क्योंकि भारत ने भी अमेरिका की हेल्प की थी बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस में। और इन सब के बाद कई और देश भी हैं जो भारत की हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं, जैसे कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भी कहा है कि वो इंडिया को 600 इक्विपमेंट्स भेजेंगे और वेंटिलेटर्स भी भेजेंगे ताकि यहाँ पर कंट्रोल की जा सके कोविड-19 की सिचुएशन। और जैसे सऊदी अरेबिया भी है, उन्होंने कहा है हम 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजेंगे भारत को उनकी इस ऑक्सीजन क्राइसिस में हेल्प करने के लिए। तो देर ही सही पर अमेरिका समझ गया कि भारत को अगर उन्हें साथ लेके चलना है तो दोनों में बायलैटरल रिलेशंस हमेशा चलते रहना चाहिए। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म हो गया। स्टे सेफ, स्टे रियल।